नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। मौजूद है इस समय गाज़ीपुर बॉर्डर पर। देश की संसद शुरू हो चुकी है, किसानों की संसद शुरू हो चुकी है। आप अपनी तस्वीरों में टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे किस तरीके से जंतर मंतर पर जो किसानों की संसद चली 2 दिन, आज नहीं चली, शनिवार संडे बंद रहेगी, मंडे से दोबारा शुरू होगी। तो ये जो सिलसिला संसद का शुरू हो चुका है, सर क्या विश्वास नहीं रह गया है अभी जो संसद चलती है? काफ़ी टाइम हो गया है किसान आंदोलन को चलते हुए। किसान के साथ आज पूरा भारत जुड़ गया है। तो किसान के साथ देखेंगे आप, युवा जुड़ गया है, ट्रेड यूनियन जुड़ गए हैं। तो इन सबको कहीं ना कहीं एहसास है कि सरकार के अंदर वो क्षमता नहीं रही जो लोगों की उम्मीद हो कि जनहित के कार्य कर पाए। इसी वजह से आज किसान को संसद लगानी पड़ी, जिसे कहें हम सूडो गवर्नमेंट। एक कंसेप्ट होता था पहले लोकतंत्र के अंदर, तो वो एक सूडो गवर्नमेंट टाइप से किसान को संसद जंतर मंतर पे लगाने की आवश्यकता पड़ गई। और आज देश उस किसान संसद को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है जो सरकार की संसद है। उसे कहीं ना कहीं देश को भरोसा नहीं करेगा। देश तो सर इस किसान आंदोलन की सपोर्ट कर रहा था। 8 महीने किसान आंदोलन को हो चुके हैं, होने ही वाले हैं। तो अब इस संसद का लगना और फिर इसको आप कह रहे हैं कि देश सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा इससे नहीं हो रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं सरकार अभी भी इसको कोई बात करने को राज़ी नहीं है। नहीं, अगर सरकार बात करने को राज़ी है या नहीं, ये तो कुछ लोग हैं चुनिंदा जो जनप्रतिनिधि हमने चुने थे सरकार बनाने के लिए कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो वो जनप्रतिनिधि आज कहीं ना कहीं दबाव में है। हमारे नेता टिकैत जी ने भी कहा कि वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो कह ही नहीं पा रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे आज सदन के अंदर विपक्ष की जोरदार आवाज़ उठ रही है, सदन चल भी नहीं पाए। और दूसरी तरफ किसान संसद, उसमें कोई विपक्ष ही नहीं है। सरकार ही पुलिस के द्वारा मीडिया को भी रोक रही है वहाँ जाने से, नहीं तो वहाँ देखेंगे उसमें कोई विपक्ष ही नहीं है। पूरे 135 करोड़ लोग आज देश के किसान के साथ हैं, क्योंकि किसान देश के साथ है। जहाँ जो अच्छे मुद्दे हैं वो किसान उठा रहा है। जहाँ सरकार ने 2 तानाशाहों ने, कहूँ मैं, देश को गड्ढे में धकेल दिया है, तो किसान का प्रयास है कि देश को गड्ढे से दोबारा निकाले और देश की व्यवस्था को दोबारा से पटरी पर ला सकें। आप कह रहे हैं कि जो पूरे देश का 135 करोड़ लोग हैं वो किसान के साथ हैं, तो वो लोग कौन है जो भाजपा की बात करते हैं और भाजपा को जिताने की फिर बात करते हैं? क्योंकि हमने बंगाल में भी देखा, आप बेशक कहते हैं कि आपकी जीत हुई, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाजपा 375 पर आ गई। नहीं, 75 में से गिनेंगे आप तो 72 वही मिलेंगे टीएमसी के या दूसरी पार्टियों से उनके तोड़े हुए नेता, कांग्रेस से कहें। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव हुए, तो जब लोगों ने वोट डाला तो बीजेपी को 3000 में से 700 सीटें भी नहीं मिली, 600 कुछ सीटें उनकी आई। और जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जो चुने हुए प्रतिनिधियों ने वोट डाला था, उसमें 75 में से 67 को बना दिया। किसी को फॉर्म ही नहीं भरने दिया, निर्विरोध चुनवा दिया गया, किसी को डराया गया कि सीबीआई से, ईडी से, पैसों से खरीद फरोख्त हुई, बहुत से चालें चली। तो भारतीय जनता पार्टी अब जनता में नहीं है, हाँ कुटिल चालों में है, आगे वो उससे जीतती है। तो अब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है वो भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं और किसान आंदोलन भी लगातार बात उन्हीं की करता है। जैसे कि टिकैत साहब कहते हैं कि जो बंगाल में 1 डोज दिया, 1 डोज अभी उत्तर प्रदेश में देंगे, इलाज कर देंगे। तो ये इलाज बहुत लंबा नहीं है? नहीं, लंबा नहीं है, सब्र, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। किसान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखता है। हमें संविधान को दोबारा से लागू करना। जो लोकतंत्र देश में ख़त्म हो गया है, सिर्फ तानाशाही की तरफ हम चल पड़े हैं। आज आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र देख ले, चाहे खाद्य का क्षेत्र देख ले, चाहे पेट्रोलियम क्षेत्र देखें, चाहे कपड़ा उद्योग देखें, किसी में भी देखें, टैक्स स्ट्रक्चर इन्होंने ऐसा कर दिया है, एक आम आदमी के लिए खाने के लिए सरसों का तेल भी 3 गुना महंगा होता है। गाड़ी निकालता है तो पेट्रोल डीजल पे ऑथराइज्ड लूट, मैं कहूँगा इसे एक तरीके से शुरू हो गई है कि आपको 30-40 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। क्यों भाई? आप सरकार में लोगों के हितैषी आए थे, रसोई गैस सस्ती करनी थी,
डॉलर को सस्ता करना था, रुपए की वैल्यू बढ़ानी थी, जब कह रहे थे जिस देश का रुपया गिरता है, आपको याद होगा मोदी जी के शब्द, तो आज कहाँ हैं? तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ तो आप उत्तर प्रदेश में जाने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनावों में इन्हीं सब मुद्दों को उठाने की बात कर रहे हैं। जो महंगाई का मुद्दा है, किसान यहाँ पे 8 महीने से बैठे हुए हैं, तो ये सब मुद्दे के साथ जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे, आप बात करते हैं भाजपा को वोट ना देने की, तो विपक्ष को आप चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? विपक्ष कौन होगा फिर? नहीं, विपक्ष होगा एक आम आदमी, किसान, जो किसान चुनाव लड़ रहा है। हाँ बिल्कुल लड़ेगा, किसान चुनाव लड़ेगा, लेकिन किसान संगठन चुनाव नहीं लड़ेगा। किसान संगठन है, राजनीतिक है, लेकिन संगठन को समर्थन करेंगे ना? नहीं, संगठन को समर्थन करने की जरूरत क्या है? कोई समर्थन देंगे वो भी कोई जरूरी नहीं है। तो अगर कोई निर्दलीय कैंडिडेट कहीं अच्छा है, कोई किसान लड़के आना चाह रहा, तो उससे क्या है? किसी को क्या परेशानी है? भाई किसान को ही तो संसद में पहुंचना है, तभी तो वो अपनी बात रख पाएगा। आज हमारे साथ सबसे बड़ा संकट ये आ रहा है, हमने जो अपने जनप्रतिनिधि चुने थे वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। अगर आप अपने, ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर आप अपने निर्दलीय जो कैंडिडेट खड़े करेंगे तो इससे जो विपक्ष है वो कमजोर होगा? फिर नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं, हमारा निर्दलीय कोई खड़ा नहीं होगा, किसान खड़ा होगा। किसान खड़ा होगा। हाँ, तो उससे किसान भी आएगा, उसमें डॉक्टर भी आएंगे, इंजीनियर भी आएंगे, हर वर्ग से आएंगे, हर कम्युनिटी से लोग आएंगे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको लाने का जरिया भी तो लोकतंत्र ही है। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में आपने खुले तौर से ममता बनर्जी को समर्थन दिया, तो उत्तर प्रदेश में कौन होगा वो मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, उसके बारे में अभी संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेगा, हम उनके निर्णय के साथ हैं। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो यही है कि जो हमें अच्छा लगेगा, जो किसान आंदोलन को और देश के लिए सपोर्ट करेगा। सबसे ज़रूरी बात आज देश को बचानी है। देश को सिर्फ सीमाओं पे नहीं बचाया जाता, देश को अंदर से बचाया जाता है। देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी आपको, और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। बहुत से पटल है जिन पर आपको देश को आगे लेके आना है, तो वहाँ जहाँ करेंगे हम, तभी कहीं ना कहीं आगे पहुँचेंगे। तो ये कैसे होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, तो आपके प्रतिनिधि से पहले भी गए, हम बात करते हैं, हम बड़े काफ़ी नेताओं की बात करते हैं, अजीत सिंह की बात करते हैं और चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, तो लेकिन हम पिछली सरकारों में भी हमने देखा 70 साल से ये जो देश जब से आज़ाद हुआ तब से हम सारी ये परेशानी तो देखते आ रहे हैं कि किसान पहले भी परेशान था, किसान आज भी परेशान है। ये कोई नई बात तो है नहीं, किसान को सरकारों ने परेशान रखा है। किसान इससे पहले जमींदारी प्रथा में परेशान था। आज़ादी से पहले हम देखेंगे तो 1940s में जब चौधरी छोटू राम आए थे, उन्होंने नए लॉज बनाए। उसके बाद चौधरी चरण सिंह आए, जिन्होंने गन्ने का भाव 5 रुपये से सीधा 15 रुपये कर दिया, 3 गुना भाव बढ़ाया था। लेकिन आज की सरकार जो है वो 2 गुना भाव की बात करती है, 2 गुना इनकम की बात करती है, लेकिन सिर्फ झूठे वादे करती है। किसी भी उसमें आप दिखाइए मुझे फसल में जहाँ किसान की आमदनी 2 गुनी, हाँ उसके खर्चे 2 गुने हो गए हैं। जो डीजल 40 रुपये था वो आज 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये हो गया। तो जो खर्चे हैं आप देखेंगे, चाहे उसमें खाद के देखें या लेबर के देखें, सारे खर्चे 2 गुने हो गए हैं, लेकिन आमदनी 2 गुनी नहीं। सरकार तो ये आरोप आपके ऊपर लगा रही है क्योंकि 22 तक आमदनी 2 गुनी करने का वादा था, जैसा कि तो सरकार तो ये आरोप आप लोगों पर भी लगा रही है ना कि ये जो कानून थे इससे आपकी आय 2 गुनी होती, लेकिन आप लोगों ने लागू नहीं होने दी। नहीं, सरकार क्यों? सरकार का काम शायद सरकार भूल गई है, मैं याद दिला दूँ। लोकतंत्र में नेता वो होता है जो लोगों की बात माने, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये बता रहे हैं ये कानून अच्छे हैं, ये कर रहे हैं, ये किसी कंपनी के मैनेजर हैं क्या? कंपनी जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो आपके ऊपर बात थोपती है, वो बताती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होगा, हमने जो 550 545 अपने लोकसभा में सांसद भेजे हैं, उनका काम है वो हम जो बात कहें वो उस बात को सदन के पटल पर रखें, ना कि सदन के पटल की बात हमें समझाने के लिए आए। क्योंकि ये देश 135 करोड़ लोगों का, संसद में 135 करोड़ लोगों की आस्था है, हर व्यक्ति का उसमें बराबर की हिस्सेदारी है। तो मैं मोदी जी और उनको ये कहना चाहूँगा कि कॉरपोरेट्स की बात छोड़कर किसान की बात सुने, आम आदमी की बात सुने और उनके मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ प्रदीप हुड्डा जी, और बातें आपने सारी सुनी क्योंकि तमाम मुद्दे जो हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव जो है बहुत ही नज़दीक है,
तो क्या आने वाले समय में होगा, क्योंकि जो किसान की संसद है वो शुरू हो चुकी है, देश की संसद है वो शुरू हो चुकी है, तो क्या मुद्दे उसमें उठाए जाएंगे और आने वाले चुनाव में क्या स्थिति रहेगी और कितना प्रभाव इस आंदोलन का रहेगा, वो सारी चीज़ें हम आने वाले समय में देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।